गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें और व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 37 उसका 27वां पद, साम 37 वर्स 27। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। Turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. Amen. आमीन। आप देखें यहाँ जो दाऊद है, अपने जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सबको एग्जॉर्ट करता है, मेक राइट चॉइसेस। जितना हम जो है चुनाव करते हैं, चॉइस करते हैं, और उतना हम उसका एटर्नल प्रभाव है। मेक राइट चॉइसेस, विल हैव राइट रिजल्ट्स। मेक रॉन्ग चॉइसेस, मेक wrong results. But no value is of more value. Every value has equal values. आप देखें जो दाऊद कह रहा कि जो बुराई को छोड़ भलाई कर, यहाँ जो है जीवन की आशा उसी में। आप देखें हर एक जो चॉइस हम बनाते हैं उसका एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है? और वैल्यू वन हैज। आप पढ़िए इसको, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद से लेकर आगे। John chapter 3 verses 16 to 18. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Amen. इसे अध्याय क्या पढ़िए 28-29 पद। John chapter 6 verses 28 to 29. Then they asked him, what must we do to do the works God requires? Jesus answered, The work of God is this, to believe in the one he has sent. आप देखिए पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज दैट हैव यू मेड राइट चॉइसेस। राइट चॉइस क्या है? बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू हैव बिलीव्ड दैट राइट चॉइसेस, यू हैव लाइफ। बट यू हैव नॉट बिलीव्ड, यू आर ऑलरेडी कंडेम्ड। हालांकि ये जो है हार्ड डिसीजन है, हार्ड वर्ड है, बट यू हैव टू कट ए राइट कट। बट माय क्वेश्चन इज टू यू एंड ऑल ऑफ अस, हैव यू मेड दैट चॉइस? मेरा एक फ्रेंड कहता कि जीवन में 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहली तो है विवाह करना, शादी करना, मैरिज करना। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? वो दूसरी बात तो अभी आ रही है। दूसरी बात जो है वो है बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं उसको पढ़ देता हूँ, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बट हैव यू मेड दैट चॉइस? If yes, then praise God. Hallelujah. Rejoice with you. Not only we rejoice, but there is a celebration up in heaven. Amen. The moment you believe in Lord Jesus Christ, there is a celebration in heaven. आप देखें 2 लोग थे जिन्होंने राइट चॉइस बनाई। एक थे केलेब, एक था जोशुआ। उन्होंने आकर जो है मूसा को जो है सही समाचार सुनाया। आप देखें जो उन्होंने राइट चॉइस बनाई, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग थे, वो जवान जो इतने थे वो तो विल्डरनेस से के स्थान में गए, लेकिन बाकी लोग उस जगह में मर गए। आप करें मर गए क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे पालन नहीं किया। आप मेरे साथ देखिए, यीशु मसीह में पौलुस कहता है 2 तिमोथी John 10:28. John 10:28, यूहन्ना 10:28. John 10 verse 28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. बहुत सारे हिब्रू थे, इजरायली थे,
वो जंगल में ही मर गए। क्यों? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने राइट चॉइस नहीं की। आप देखें पौलुस क्या कहता है उसके दूसरा सत्यवती उसके 2:19 में, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription: The Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. must turn away from wickedness. The solid foundation that cannot be shaken. आप देखिए लूका उसका 13 अध्याय 27 पद। Luke chapter 13 verse 27. But he will reply, I don't know you or where you come from. Away from me, all you evildoers. आप देखिए बात मैथ्यू उसके 7 से लेकर 22 तक की गई है, 23 तक है। Matthew chapter 7 verses 21 to 23. It's about true and false disciples. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. आप देखिए हमने वो उदाहरण तो पढ़ा होगा, एक बुद्धिमान है, उन्हें बुरा से घर का बनाया, चट्टान पर बनाया। एक हम बुरा के उन्हें अपना घर कैसे बनाया। They made right and wrong choice. Who stood? Who made right choice? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया वो खड़ा रहा, बाकी जो रेत बना था वो डूब गया। अब सवाल ये है, आपने अपना घर कहाँ बनाया है? आपने क्या राइट चॉइस दी है? यदि हाँ तो आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। नहीं है तो आज आपके पास अवसर ये है कि आप राइट चॉइस बनाएं, वो अपने जीवन में ग्रहण करेंगे ना? हाँ, अगर आपका निर्णय हाँ है तो मैं आज आपके साथ प्रार्थना में अगुवाई करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, भाइयों के लिए, उनमें राइट चुनाव करने में हमारी मदद करें, हम पर दया करें, इन भाइयों पर बहनों पर दया करें। हमारी प्रार्थना को आप सुन लें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। मुझे आपका धन्यवाद हो, आपने प्रार्थना को सुना है। जिन्होंने प्रभु आपको ग्रहण किया है, मालूम है आप उन्हें अभी चाहिए नहीं कि आप राइट फाउंडेशन। तो मेरी प्रार्थना हम सबके लिए, हम सबको आप संभालें, हमारी प्रार्थना को आप सुन लें, यीशु नाम से मांगा है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हमें से हर एक के साथ और हमेशा होते रहे, आमीन, आमीन।